देखो जम रहा है। हाय एवरीवन। हाय। ठीक है, चलिए आज हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा समतल दर्पण, बता चुके हैं समतल दर्पण क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसा होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। अब ये देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये प्लेन मिरर हो गया। मान लेते हैं इनिशियली कि आप ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये है ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु है ये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो इस वस्तु का जो इमेज होगा जस्ट दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और ये x डिस्टेंस पर है तो ये इमेज भी x डिस्टेंस पर ही बनेगा। देखिए, और जो इमेज पीछे बनता है उसको हम बोलते हैं काल्पनिक। कैसा होता है वो, काल्पनिक। तो पता चल गया कि इमेज कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। जब काल्पनिक बनता है तो बनता है सीधा, काल्पनिक बनता है तो कैसा बनता है, सीधा। काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अब समझिए समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बना। ठीक है, पहला काल्पनिक बना, मतलब वर्चुअल। उसके बाद कैसा बना, इरेक्ट। वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, और उसके बाद इक्वल टू ऑब्जेक्ट या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो लिखिए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसी चीज को, द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, the image formed in plane mirror is always, always और पॉइंट में करके लिख लीजिए। पहला में वर्चुअल, दूसरा में इरेक्ट और तीसरा में, ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये था प्लेन मिरर की बातें। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं इसको, गोलीय दर्पण। अच्छा देखिए, इसके नाम में ही गोलीय छुपा हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी गोल होगा। ठीक है, स्फेरिकल होगा। ठीक है, अब स्फेयर है तो बीच में इसका सेंटर भी होगा। ये लाइन दे देते हैं इस तरह से। अब समझिए ध्यान से इस बात को, यदि इस पार्ट को हम बाहर से कलर कर दिए, मतलब ये हमारा अनरिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इस पार्ट से होगा। हम बताए थे जो कलर नहीं होता है वहीं से रिफ्लेक्शन होता है, तो इसका पार्ट अंदर वाला से रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें हम क्या किए कि इस भाग का हम अंदर वाला कलर कर दिए, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग भाग इधर वाला हो गया। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखला गोला का भाग होता है। कैसा भाग होता है, खोखला गोला। ये हॉलो होगा पूरा, चाहेंगे तो इसको अंदर से हम 2-3 भाग में तोड़ सकते हैं आराम से, इजी वे में। तो ये कैसा है, खोखला गोला है। गोलीय दर्पण कैसा होता है, एक खोखला गोला का भाग होता है। क्लियर हुआ, यानी दैट मिरर whose reflecting surface is part of hollow sphere, part of
हॉलो स्फेयर, ये हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है, खोखला गोला का भाग होता है, उसको हम बोलते हैं कौन सा, स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, दैट इज राइट। समझ में आया, क्लियर, समझिए इस चीज को। वैसा मिरर जिसका परावर्तक सतह एक खोखला गोला का भाग होता है, उसको हम कौन सा, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, ठीक है, ये दो पार्ट का होगा, एक होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसी को बोलते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो दर्पण दो तरह का है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए इजी वे में, ये है गोलीय दर्पण, इसको दो भाग में हम तोड़ देते हैं, एक अवतल बना देते हैं, दूसरा उत्तल बना देते हैं। देखिए गौर कीजिए, ठीक है, यहाँ से ये पार्ट देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है बाहर वाला। तो ये जिसका कलर पार्ट बाहर की तरफ है, देखिए ये वाला पार्ट हो गया आपको अवतल। कौन सा हो गया, अवतल, और ये वाला पार्ट हो गया आपको उत्तल। तो ये दो दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। सेंटर तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्लियर हुआ, ठीक है। अब दोनों का डेफिनेशन एक एक करके, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का हम लोग सीख लेते हैं। अवतल दर्पण क्या है, यहाँ देखिए पहले अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण समझिए इस चीज को, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, इसको समझिए। अच्छा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसके तरफ है, सेंटर की तरफ है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, तो ऐसे लिख सकते हैं दैट मिरर, या इस तरह से लिखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसका पार्ट है, स्फेरिकल का। इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर which reflecting surface is toward the center of curvature, center of curvature। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण क्या है, यह गोलीय दर्पण का भाग है। किसका भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है, जिसका परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की तरफ होता है, उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक इसका उल्टा इसमें क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के ठीक पीछे होता है, उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में एक का लिख देते हैं, आप दूसरा का लिख लीजिएगा। कॉनकेव मिरर का क्या हो जाता है, बोलिए, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is toward the center of curvature, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया किसका, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स नहीं लिखेंगे, उसमें अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेकर लिख दीजिएगा, उसका डेफिनेशन हो जाएगा। सुनिए हिंदी में, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वैसा भाग होता है, अवतल दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण का वैसा भाग होता है जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की तरफ होता है। देख लीजिए उसी तरफ है, ठीक है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या लिखिएगा, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के ठीक पीछे होता है। तो हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसे भी 10th में इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पढ़ना है वहाँ पर इसको, बढ़िया। तो डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं, आपको क्लियर कट समझा दिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, आप रटिए मत, इसको समझिए। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट को, इसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक होगा अवतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा उसको देखेंगे। फिर जब हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा तब हम प्रकाश के अपवर्तन पर चलेंगे। पहले परावर्तन को कवर करेंगे, फिर अपवर्तन पर, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्म इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण ड्यू टू कर दीजिए, इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए ठीक है, इस चीज को पढ़ना है हमको, और इस चीज को सही से समझने के लिए हमको 3 केस के बारे में आइडिया होना चाहिए। कितना केस? 3 केस। देखिए केस 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हम एक अवतल दर्पण बना दिए। अवतल दर्पण क्या? वैसा दर्पण जिसका बाहर वाला पार्ट कलर कर दीजिए। अब मान लीजिए, याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, आप एक सूरज बनाइए, सूरज का प्रकाश कहाँ रहता है? बाहर की तरफ। तो समझ जाइए कि ये अवतल बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये अवतल दर्पण बन गया। एक एक करके समझिए पॉइंट को। अवतल दर्पण, अब ये इसको गोल कीजिएगा तो ये गोलीय दर्पण हो जाएगा, बीच में केंद्र आएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका क्या होता है? केंद्र होता है, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस लाइन को बोलते हैं, जो लाइन देखिए, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। क्लियर हो गया? अब देखिए वक्रता केंद्र, और ये दर्पण का बीचों बीच बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसको लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और इसको सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख चुके हैं पीछे इसका नाम इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए बीच में एक पॉइंट होता है P और C के बीच में। पोल को सूचित करेंगे P से। किस चीज से? P से। तो यहाँ पर समझिए ये पोल है। ठीक है, और बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं F, और F का नाम होता है फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस। क्लियर? ये कैपिटल F है, स्मॉल f नहीं है। अब देखिए यहाँ से C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद F को क्या बोलते हैं? F को बोलते हैं फोकस। और P को क्या बोलते हैं? पोल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो चलिए पहला केस फर्स्ट क्या कहता है? ठीक है, केस फर्स्ट ये कहता है कि कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ता है, देखिए समानांतर होना चाहिए, तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। एक केस याद रखिए, दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा दर्पण पर, तो वो गुजरेगा कहाँ से? फोकस से। केस 1 यही है। केस 2 इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए। केस 2 में उल्टा कर देना है। यदि कोई किरण फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। ठीक है, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर वापस लौटेगा। देखिए इसमें 2 केस है, क्लियर करके, एक ये लाइन वाला और दूसरा डार्क वाला। ठीक है, तो इसमें 2 केस क्लियर हो गया। पहला केस क्या कहता है? यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन कहाँ से होता है? फोकस के बिंदु से। दूसरा केस क्या कहता है? यदि फोकस से आपतित होता है तो परावर्तित कहाँ से होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा पॉइंट, केस से थर्ड, यही तीनों केस से इमेज फॉर्मेशन हम सीख लेंगे आसानी से। तीसरा केस ये कहता है कि ये रहा आपका अवतल दर्पण। तीसरा केस यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर फोकस और यहाँ पर पोल। अब तो ध्यान आ गया ना, इसको पोल बोलते, इसको फोकस और इसको सेंटर। तो तीसरा केस कहता है कि यदि कोई किरण सेंटर से इंसिडेंट हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो परावर्तन भी वहीं से होगा, परावर्तित किरण भी वहीं से लौटेगा। ठीक है,
तो ये क्योंकि देखिए जैसा समतल दर्पण में क्या आप पढ़े हैं कि समतल दर्पण में कोई किरण, ठीक है, लंबवत आता है तो परावर्तन भी क्या होता है, लंबवत। परावर्तन भी कैसे होता है, लंबवत ही होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये तीनों केस क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और एक एक करके चलिए अब पॉइंट अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। तो अवतल दर्पण पहले एक बना देते हैं आपको, देख लीजिए ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा मुख्य अक्ष, ये है सेंटर, ये है फोकस और ये है पोल, क्लियर। इधर कहीं अनंत पर वस्तु रखा है, अनंत पर। अब बताइए अनंत का जो वस्तु होता है वो बहुत ही हेवी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो यहाँ से कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से आ रहा है, मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से आए, तो वो कहाँ से पास करेगा। आप पढ़े हैं पहला केस में, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है तो वो कहाँ से परावर्तित होता है, फोकस से। क्लियर हो गया, कहाँ से परावर्तित हुआ, फोकस से। तो मान लीजिए देखिए दोनों किरण लेना है, चाहे जितना भी किरण ले सकते हैं। रे ट्रेस करने के लिए, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे लेना पड़ेगा। तो एक रे तो ले लिया, दूसरा रे कहाँ से लेना, ठीक है। देखिए अनंत पर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही हेवी है, तो इधर भी कहीं ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ है तो यहाँ भी होगा, वही ऑब्जेक्ट का लार्ज साइज का। तो यहाँ से मान लीजिए कि एक रे ले लिए, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वह कहाँ से पास करेगा, फोकस से। अब देखिए जहाँ पर दोनों रे कटता है, टकराने के बाद कटता है, जैसे ये आया, टकराया और ऐसे लौटा, उसी तरह से ये ऐसे गया, टकराया, ये टकरा के और ऐसे लौटा, तो दोनों कहाँ पर टकराया, इस पॉइंट पर। मतलब यहाँ पर क्या बना, इमेज बना, क्या बना। और ये कहाँ है, ऑब्जेक्ट इधर है कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ, तो इमेज फोकस पर बन रहा है और छोटा सा बन रहा है। देखिए तो इमेज कैसा बनता है, देखिए दर्पण ये रहा मिरर, तो मिरर के पीछे चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक, लेकिन मिरर के सामने रहेगा तो कैसा रहेगा, वास्तविक, ठीक है। तो देखिए कैसा इमेज बन रहा है, पहला वास्तविक यानी रियल। हमेशा ये याद रखिए कि यदि इमेज वास्तविक बनेगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, एकदम ध्यान रहना चाहिए। तो वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक उल्टा बन गया, ठीक है। और देखिए साइज कैसा है, एकदम छोटा, तो बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, कहाँ पर, फोकस पर, कहाँ पर, फोकस पर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन में लिख देते हैं। देखिए पहले टॉपिक क्या बन सकता है यहाँ पर, देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर है। देखिए when object is at infinity in front of concave mirror, in front of concave mirror, then image form is real
उसके बाद उल्टा है इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, उसके बाद वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल टू ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल टू ऑब्जेक्ट एट फोकस, एट फोकस। कहाँ बन रहा है? फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर देन इमेज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड, वेरी स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एट फोकस। कहाँ बना? एट फोकस। चलिए हिंदी में लिखिए तो, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखा हो, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ रखा हो? अनंत पर रखा हो, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत ही छोटा, कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है, फोकस पर बनता है। क्लियर हो गया? जितना भी हम लोग आगे केस पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, सब में इसी तरह का बात हम लिख देंगे और आपको डेफिनेशन में शामिल करना है। ठीक है, हो जाएगा, हम समझा देंगे किस तरह से करना है। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फोटो नोट कर लेना है। ठीक है, सही से देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर इमेज बना। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है कि नहीं? एकदम छोटा सा पॉइंट। तो पहला बात कि दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, जब वो वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और छोटा बन रहा है, देखिए बहुत ही छोटा, और कहाँ पर? एट फोकस पर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, ये अनंत पर वस्तु था। अब क्या करेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे दूसरा केस में। तीसरा केस में कहाँ चलेंगे? अनंत, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर, और अगला केस में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दीजिए। फिर आगे बढ़ाइए, फिर कहाँ रखेंगे? फोकस पर, फिर कहाँ? फोकस और पोल के बीच में, और फिर कहाँ? फाइनली पोल पर। तो जैसे जैसे आप वस्तु को इधर लेके जाएंगे, इमेज का शिफ्टिंग और पीछे की तरफ होते जाएगा। एक समय आएगा कि इमेज कहाँ चला जाएगा? दर्पण के पीछे चला जाएगा। तो अवतल दर्पण में एक केस वैसा भी आता है। चलिए, क्लियर हो गया इसको? चलिए, अब आगे कल पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे जब वस्तु कहाँ रखा हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर इन बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। क्लियर? तो उस केस को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का इमेज बन रहा है। ठीक है, उसमें एक केस और आपको बता देंगे, उसके बाद आगे आपको कर लेना है कंप्लीट। चलिए।